हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली कोड विद शुभम। तो आज तीसरा दिन है या थर्ड डे का प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम आज हमने पिक किया है, वो भी मेरा एरे से रिलेटेड होगा, जो कि कंपनी सबसे क्वेश्चन में कई सारी कंपनियां पूछी। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सी कंपनी ये प्रॉब्लम पूछी, कितनी कंपनियां पूछी है, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फैंग में मैंग में जो भी बोल सकते हो, सारे प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करूँ उसी में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का कौन सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम का नाम लिखते हैं और कौन सा प्रॉब्लम है। आज का जो प्रॉब्लम मैंने पिक किया वो है यार मर्ज इंटरवल। कहीं कहीं इस प्रॉब्लम को यार हम लोग एक और तरीके से नाम जानते हैं, जिसका नाम है मर्ज ओवरलैप इंटरवल। मर्ज ओवरलैप इंटरवल, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को दो नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जल्दी से चलते हैं, पहले देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहले आपको समझाएंगे, दो अप्रोचेस बताएंगे, ब्रूट फोर्स और बेस्ट केस अप्रोच बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है यार, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। एरे क्या होगा 1 3, ठीक है। दूसरा 2 6, तीसरा 8 10, चौथा 15 और 18, ठीक है। ये देख सकते हो ये 2D वे में दिया हुआ है, मेरा मतलब नेक्स्टेड एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर एरे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बताया तो 1D और 2D एरे के बारे में। तो यार 1D एरे क्या है, जैसे एक मेरा एरे हो गया, एरे 1 2 3 4 5, ये जो हो गया मेरा 1D एरे। अगर मैं इसको बोलूँगा कि आप 5 एलिमेंट 4 जो नंबर वो कौन से इंडेक्स पे, तो आप सब इजीली बता दोगे 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे मेरा जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब ये एरे होगा। अब मैं बोलूँ ये नेक्स्टेड एरे 2D एरे है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीधे हम बस आप क्या लिख दोगे, एरे ऑफ हमें 4 चाहिए। तो जो 4 है मतलब 4 इंडेक्स चाहिए, तो एरे का 4 इंडेक्स ये हमें मिल जाएगा 5, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2D एरे, तो 2D एरे क्या है, ये 2D एरे, ये मतलब एरे के अंदर एरे है, नेक्स्टेड एरे। तो 2D एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखोगे आप, तो एरे का हमें अब ये 2D मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा ऐसा 2D। अब ये क्या, पहला क्या बताएगा, कौन से एरे का कौन सा वैल्यू चाहिए। 2D एरे क्यों बोलो, ये एक एरे है, ये मेरा एक, ठीक है। इस एरे में कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हम सोचो बोले दूसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस 4 इंडेक्स लिए तो 4 ये वाली वैल्यू मिल जा रही थी, जो इंडेक्स देखें वो वाली। अब हम बोल दिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 एरे दिए हैं। अब 4 नेक्स्टेड एरे हैं, ठीक है। अब सोचो, अब हमें चाहिए दूसरे का फर्स्ट वैल्यू चाहिए। अब अगर दूसरा में देखोगे, दूसरे इंडेक्स पे एक और एरे है, ठीक है। अब एरे में अगर 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर हम एरे ऑफ दूसरे का मुझे पहला चाहिए तो 0 और 1 करोगे तो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यही है, ये मतलब ये 2D एरे का कंसेप्ट हुआ है। तो इस वे में हमारे पास नेक्स्टेड एरे दिया हुआ है। अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब जल्दी चलते हैं, बिना वक्त को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेसिकली। तो यार देखो, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग, ये हमें फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में कि कहाँ पे मेरा ऐसा इंटरवल होगा जो मर्ज नहीं करेगा। मतलब ये कुछ रेंज दिया हुआ है, जहाँ तक हमें मर्ज, मतलब जो इंटरवल मर्ज मिलेगा उसको मर्ज करेंगे, हमें जहाँ तक रेंज मिलेगा उसको मर्ज कर देना है। बाकी हमें ऐसे इंटरवल ढूंढना है कितने मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। जो नहीं हो रहा है उसको सेपरेट करके देखना है। मतलब तो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो, जैसे सबसे पहले आप क्या कर लो, पॉइंट कर लो। ये देखो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 18 तक है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट, 1 से 3 तक। तो चलो 1 यहाँ पर हो गया मेरा, 1 से 3 तक यहाँ पर हो जाएगा। 2 इसके बीच में 1 2 3 होगा। दूसरा क्या है, 2 से 6, तो इट मीन्स ये कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से 2 हुआ, कहाँ तक है, 6 तक है। चलो अब तीसरा क्या, 8 to 10। अब हम देख रहे हैं क्या कुछ छूटा है क्या, 1 3 2 6 8 10 15 से 18, ठीक है। तो अब देखो, अब 8 to 10 चाहिए हमें, ठीक है। अब हम 8 कहाँ पे है मेरा, कहाँ पे है, 6 के बाद आएगा, यहीं कहीं आएगा 8, ठीक है। इधर मान के चलो, इधर 8 आ गया, 8 to 10, 8 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होगा, अब ये भी इस रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब 15 कहीं यहाँ होगा, 15 to 18 कहीं होगा, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि हमारे पास इतने एरे दिए हैं, तो हमें वो जो मर्ज करना है इंटरवल को। अब देखो ये हमें एक एक्स्ट्रा दिया था 1 से 3 तक है, दूसरा 2 से 6 तक है। तो यार अब देखो कि ये कंटिन्यूसली बना है, 1 से 3 तक गया, तो अगर 3 से गया तो देखो ये बिना गैप के फिर से 2 से स्टार्ट हो गया, मतलब इट मीन्स 2 कहीं बीच में था, 2 से लेकर 6 तक हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। तो इसका जो इंटरवल हो जाएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही एरे में हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक एक बन जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक बनेगा। और दूसरा देखोगे तो 8 से लेकर 10 तक बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ओवरलैप नहीं है। 15 to 18 यहाँ पे भी देखोगे कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा और क्लियर के लिए, तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसको लेकर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करो, तुम हमें सबसे छोटा वैल्यू निकालो। जो छोटा वैल्यू क्या है, मतलब 1 एक नंबरिंग पिक कर लो 1। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू 12 तक, हमें पता है कि हमारा एरे 12 तक जाएगा। अब रेंज डिफाइन करते चलो, 1 से एक 3 तक गया, 1 से 3 तक गया, ठीक है। और दूसरा का 2 से 6 तक, मतलब 2 यहाँ पर कहीं आएगा, 2 से 6 तक, 2 यहाँ कहीं आएगा, 6 यहाँ तक। दूसरा 5 to 8, इट मीन्स 5 कहीं यहाँ पे होगा मेरा, कहाँ तक गया, 8 तक, 8 कहीं इधर होगा, ठीक है। अब 10 to 12, अब यहाँ पे कहीं 10 होगा और यहाँ पे कहीं 12 होगा। अब 3 to 4, अब 3 कहाँ पे मेरा, यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे 3 होगा। अब कहाँ बोला, 3 to 4, 4 मतलब अब देखोगे तो हमने 5 मान लो यहाँ पे था, ठीक है। तो 3 to 4, 4 भी इसी के बीच में कहीं होगा, ये 5 का वैल्यू है, तो 4 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ये वाली, ठीक है, ये इंडेक्स एक है। तो अब इसको मर्ज करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो हमें 1 से 3 तक एक मिला। अब बिना कंटिन्यूसली देखो 3 के बीच में 2 है, तो मतलब 1 से 3 नहीं, 1 से 6 तक मिल गया, ठीक है। अब 1 से 6 मिल गया, इसके बीच में 3 आ गया, मतलब 1 से 6 तक हमें कंटिन्यूसली एक एरे मिल गया, मतलब एक इंटरवल मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि 6 के बीच में 5 है, 5 से 8 तक दिया है, इट मीन्स हमें देखें तो हमें 1 से 8 तक पूरा मिल गया है ना। मतलब आप देखोगे तो हमें 1 यहाँ से यहाँ तक एक में मिल गया, 1 से 8 तक एक एरे, एक इंटरवल मिल गया। और दूसरा क्या है, कोई कनेक्शन ही नहीं है पहले वाले से, थोड़ा सेपरेट है, तो दूसरा कहाँ से मिला, 10 से 12 तक। इट मीन्स हमारे पास 2 ऐसे इंटरवल मिले जिसकी वैल्यू होगी पहला 1 से 8 तक और दूसरा जो होगा 10 से 12 तक। तो ये इंटरवल हमें रिटर्न कराने हैं कि कितने, मतलब इसको मर्ज कर देने हैं, जितने सेपरेट इंटरवल हैं अगर वो मिल रहे हैं तो उसको मर्ज कर देने हैं। तो यही है क्वेश्चन का। अब इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं इस प्रॉब्लम को करने के लिए, ठीक है। तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें लेके चलते हैं। नंबर 1 पहला क्या ले लेंगे, जो स्टार्ट ट्रेवल से कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए जो स्टार्ट इंटरवल होगा वो, तो स्टार्टिंग में क्या है, 1 2 5 10 3, ये स्टार्ट है। और उसके बाद एंडिंग ट्रेवर्सल ले लेते हैं। एंडिंग में क्या है, 3 6 8 12 4, ठीक है। मतलब पहला जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ और 3 पे एंड हुआ, पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल 2 से स्टार्ट हुआ, 6 पे एंड हुआ। तीसरा 5 से स्टार्ट हुआ, 8 पे। ये हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोचेस, ठीक है। 10 पे स्टार्ट खत्म हुआ, 10 पे स्टार्ट हुआ, 12 पे, 3 पे 2। तो अब हम लेके चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे इसको करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको करें ऐसे ही सॉल्व करें, तो देखो अगर आप देख रहे हो कि ठीक है, चलो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, 1 से पहला कहाँ तक है, 3 तक आया, ठीक है। अब हम देखें, चेक किया कि 1 से 3 तक हमें मिल गया, ठीक है। अब हम ये कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगा कि ये हमारा इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। अब देखो 1 से 3 तक हमने देखा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है। 2 क्या है, इससे छोटा है, हाँ ऑब्वियसली छोटा, इट मीन इसके रेंज में आएगा, तो छोटा है इससे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 6 है। तो 2 का जो एंडिंग पॉइंट क्या है, 6 है, तो इसको अपडेट करके 6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 कर दिए।
अब हम आगे बढ़ते 5 की तरफ। अब 5 से देखा हमें हमारे पास क्या 6 है, तो ऑब्वियसली देखा 5 से 6 छोटा है, हाँ इट मीन्स ये इंटरवल के अंदर है, तो इसका जो एंडिंग वैल्यू 8 है, 8 भी छोटा है, तो इसको अपडेट करके 8 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 10 पे आते हैं। 10 से ये देखा क्या है, ये छोटा है, हाँ, तो अब देखो 10 12, अब 10 8, अब ये क्या 10 के 8 के बीच में इंटरवल एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि 8 मेरा छोटा है, हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, हमेशा नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इससे स्टार्टिंग से एंडिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे? एंडिंग से। तो यहाँ पे देखा ये बड़ी हो गई, तो इट मीन्स ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है, तो इसके लिए हम सेपरेट बना देंगे, 10 से 12 तक चल जाएंगे। ठीक है, अब 3 और 4 अब मेरा एक कंडीशन बन गया। ठीक है, अब 3 और 4 के लिए अब देखो 3 और 4 क्या कोई मतलब है ही नहीं कनेक्शन, यहाँ पे 12 तक चला गया, इससे छोटा है ये, तो इसमें 10 के बीच में भी नहीं आया, तो इसके लिए अलग से बनाएंगे 3 और 4। तो हमारे पास देख रहे हैं हम 3 इंटरवल बन गए। ठीक है, इस केस में तो यार हमारे पास इससे बेटर अप्रोच हो सकता है। अगर इस अप्रोच की ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, क्या हम इसको प्रीवियस नहीं ला सकते? हम पीछे बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसके पीछे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक को पिक करना पड़ेगा, 1 और 3 से स्टार्ट होने वाले सारे को चेक करना पड़ेगा, 2 6 के चेक करना पड़ेगा, 5 6 से जितने इंटरवल होंगे उसको चेक करना पड़ेगा, इससे सबसे चेक करना पड़ेगा, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो 1 स्क्वायर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे तो मतलब इस वे में करेंगे तो n स्क्वायर चली जाएगी। तो हमें यार इसको कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस करनी है। तो यार जल्दी चलते हैं इसका बेस्ट केस की तरफ और बेस्ट केस समझते हैं, और बेस्ट केस जो होगा वो मेरा सॉर्ट करके करते हैं। तो क्यों ना यार हम इसको सॉर्ट कर दें। किसको? अब देखो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्टार्ट टाइम लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग टाइम जो होगा वो इसका क्या होगा, सॉर्ट करके हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, तो 1 और 2 5 1 2 3 5 10। ठीक है, और एंडिंग टाइम ले लेते हैं। एंडिंग कहाँ पर? 1 की एंडिंग कहाँ पर हुई? 3 पे हुई है। 2 की एंडिंग कहाँ पर हुई? 6 पे हुई है। 3 की एंडिंग कहाँ हुई है? 4 पे हुई है। 5 की एंडिंग कहाँ हुई है? 8 पे हुई है। 10 की एंडिंग कहाँ हुई है? 12 पे हुई है। ठीक है, अब हम सॉर्टिंग के वे में देखते हैं। हमने इसको सॉर्ट कर दिया, इसके स्टार्टिंग टाइम को सॉर्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टार्टिंग टाइम सॉर्ट करके क्या मिलता है हमें। सेम चीज़ अगेन चेक करेंगे स्टार्टिंग टाइम सॉर्ट करके। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग टाइम सॉर्ट कर लिया, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक क्या करेंगे, सबसे पहले पिक करते 1 से 3 तक, हमें एक रेंज मिलेगा 1 से 3 तक। अब हम देखेंगे कि जो मेरा नेक्स्ट है ये 2, क्या जो 2 है, जो मेरा नेक्स्ट इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो जो मेरा एंडिंग इंटरवल था, प्रीवियसली का एंडिंग इंटरवल था, क्या उससे छोटा है? ये चीज़ हमेशा चेक करेंगे, छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और या इक्वल होना चाहिए। तो ये देखा छोटा है, हाँ छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसके हम आते हैं इसके एंडिंग टाइम पे। अब एंडिंग टाइम में चेक करेंगे इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, जो प्रीवियस का एंडिंग टाइम था वो, और जो वैल्यू चेक करे उसका एंडिंग टाइम, दोनों में से मैक्सिमम जो होगा उसको अपडेट कर दे। अब देखो 3 और 6 में मैक्सिमम कौन सा था? 6 था, तो 6 को यहाँ पे अपडेट कर दे। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि 1 से 6 तक हमें एक इंटरवल मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास 3 आया, तो हम देखेंगे 3 जो मेरा है वो प्रीवियस के एंडिंग से छोटा है। प्रीवियस का एंडिंग क्या था मेरा? 6 था, क्या छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। तो इसके जो करंट था 3 के एंड पे आते हैं, एंड क्या है? 4 है, तो 4 है। तो अब इन दोनों में मैक्सिमम चेक करते हैं, क्या 4 और 6 में इनमें मैक्स चेक करते हैं। तो मैक्स क्या है? 6, तो कोई चक्कर नहीं फंसेगा, जो मैक्स 6 था वही रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5 आया मेरे पास, तो 5 जो है क्या वो मेरा 4 से छोटा है? ये हमेशा हमने, हाँ, अब अभी हम क्या पिक करें, एंडिंग वैल्यू हमारे पास 6 ही था, तो इन दोनों को चेक करेंगे 5 और 6 को। तो क्या 5 मेरा 6 से छोटा है? हाँ ऑब्वियसली छोटा है। तो हम आते हैं इसकी एंडिंग वैल्यू पे, तो एंडिंग वैल्यू क्या है मेरी? 8 है। तो अब 6 और 8 के में कंपेयर करेंगे, कौन सा मैक्सिमम है? ऑब्वियसली 8 मैक्सिमम है, तो इसको अपडेट करके हम यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अब हमारी एंडिंग वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो अब 10 क्या 8 जो है, हमने क्या बोला था? छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जो 10 है क्या वो प्रीवियस के एंडिंग वैल्यू से, एंडिंग टाइम से क्या छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। तो इट मीन्स ये इस इंटरवल में नहीं आएगा, नया इंटरवल स्टार्ट होगा। चलो 10 से स्टार्ट कर दिया, अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 10 से हो गई, एंडिंग वैल्यू कहाँ पर? 12 पे हो गई। तो हमारे पास इससे 2 इंटरवल मिले। ठीक है,
पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम बिना शॉर्ट के कर रहे थे। हम स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट किया तो हमें 2 इंटरवल मिले। अब हम पहले क्या कर रहे थे कि शॉर्ट नहीं कर रहे थे, स्टार्ट मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, तो वहाँ पे 3 इंटरवल मिल रहे थे, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें n² मिल जाती, ठीक है। क्योंकि n² इसलिए मिलती थी, जो एक्स्ट्रा जो इंटरवल मिल रहा था उस इंटरवल को एडजस्ट करने के लिए बढ़ जा रही थी, मतलब 2 बार लूप चलाना पड़ता उसको एडजस्ट करने के लिए, पीछे लाने के लिए, करने के लिए। बस इस केस में हमें एक ही बार ट्रेवर्सल में पता चल गया। तो अब यही है इसका वर्क फ्लो। अब बता देते एक बार और जल्दी हम क्या किया। तो हमारे पास ये इंटरवल दिया था, ठीक है। अरे अब इसको हमने डिस्कस करने के लिए क्या किया कि इस सबसे पहले स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। स्टार्टिंग टाइम 1 2 5 10 3 इसके अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करके जो फिर उसका एंडिंग वैल्यू लिख लिया। तो हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमेशा एंडिंग, जो प्रीवियस का एंडिंग वैल्यू होगा उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन, और इक्वल होना चाहिए। छोटा या फिर इक्वल, दोनों कंडीशन में होगा। तो हमने सबसे पहले 1 और 3 एक रेंज लिख लिया, 1 और 3 के बीच में एक रेंज लिख लिया। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 2 आया, क्या देखा 2 और जो एंडिंग प्रीवियस का एंडिंग था उससे छोटा है, हाँ छोटा है। तो छोटा था तो मैंने उसके एंडिंग का जो 2 था उसके एंडिंग को कंपेयर किया इसके एंडिंग से, जो मैक्सिमम था उसको अपडेट कर दिया। ऐसे फ्लो में चलते कि हमें 2 इंटरवल मिल गए, ठीक है। अब बाकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं यार। तो हमने शॉर्ट किया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ log n, ठीक है। अब प्लस एक बार इटरेट करेंगे इसको तो O ऑफ n लग जाएगी, ठीक है। शॉर्ट किया, देखो शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी log n बन गई। अब शॉर्ट करने में जो इटरेट कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n बनेगी। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो n बिग O ऑफ n log n हो जाएगी। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यार, कि ऑब्वियसली एक हमें स्पेस लेना पड़ेगा, इस केस में बिना स्पेस के नहीं हो पाएगा। अब हम पाइथन से कर रहे हैं तो एक लिस्ट बनाएंगे, एरे का लिस्ट बनाएंगे इसके लिए, जिसमें हम वैल्यू को अपेंड कराएंगे। तो उसके लिए यार डिपेंड करेगा क्या है, log n, मतलब log n भी हो सकती है और O ऑफ n भी लग सकती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। ये दोनों जो हो गई ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और ये जो हो गई वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो यही है मर्ज इंटरवल क्वेश्चन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको चलते हैं अपने आइडियली पे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अप्रोच बताया उसी अप्रोच से देख सकते हो। क्वेश्चन यही है, मर्ज इंटरवल मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो जल्दी से एक्सेप्ट कराने की इसको कोशिश करते हैं। जो मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें, ब्रूट फोर्स नहीं करूँगा, सीधे बेस्ट केस जो मैंने डिस्कस किया उसको करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट किसको करेंगे, इंटरवल को, इंटरवल डॉट शॉर्ट। ये हम पाइथन में कर रहे हैं तो लैम्डा का यूज़ करके करेंगे, आप लोग शॉर्टिंग किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लैम्डा के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया i, तो x का 0। ये x अब 0 क्या था, यही मैंने जो बोला था वहाँ पे कि हमारे पास ये मतलब इसके पहले के अकॉर्डिंग, मतलब स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें, इसलिए मैंने x अब 0 लिखा। तो स्टार्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया। अब हम शॉर्ट कर लिया, अब इसके बाद हम इटरेट करके चेक करते हैं फॉर i इन किसमें, i जो होगा किस में होना चाहिए, इंटरवल में, इंटरवल्स में होगा चाहिए, ठीक है। अब i इंटरवल में है तो वहाँ पे हम सीधे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरा है क्या, इफ़, हाँ अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्यों, क्योंकि अब हमें इसको डाल देते चलो मर्ज नाम से, ठीक है। ये मर्ज जो होगा मेरा, यही लिस्ट, एक लिस्ट बना दिया जिसके अंदर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हमने जो वहाँ पे चेक करके आपको बता रहा था ना रेंज, जो हमें जो चीज़ मिल जाएगी, जो इंटरवल मिल जाएगा उसको यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे चलो स्टार्ट कर दिया इटरेट करना। इटरेट करने के बाद हम चेक करें कि इफ़ नॉट किसमें, मर्ज मतलब लिस्ट में नहीं है, और जो मेरा मर्ज है, ठीक है, वो -1 और 1 से छोटा है किस, क्या, इंटरवल। एक सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ, क्या, i ऑफ 0, ये क्या है, देखो ये जो मैंने चेक किया, जो मेरा इंटरवल था उसके अंदर जो मैंने वैल्यू चेक करा था, जो मैंने बता रहा था ना, जिसके ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब उससे बड़ी होनी चाहिए, जो मैंने करंट वैल्यू था वो वाली चेक करके जो मैंने बताया था वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर ये है तो हमें क्या करें, इसमें अपेंड कर दे, डॉट अपेंड कर दे, क्या अपेंड कर दे, आई को, अदरवाइज़, ठीक है, अदरवाइज़ क्या कर दे, जो मेरा मर्ज है उसका
-1 का 1 इक्वल टू मैक्सिमम, जो मैंने मैक्स निकाला था, जो दोनों के इंडिंग वैल्यू से, जो करंट की इंडिंग वैल्यू थी, जो प्रीवियस की इंडिंग वैल्यू थी, उसके इंडिंग वैल्यू से मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, -1 और 1। ठीक है, ये दोनों को, हाँ ये और i का 1, इन दोनों से निकाल लेते हैं। ठीक है, जो होगा वो यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न करा देंगे किसको, लिस्ट को, जो मेरी अपडेटेड लिस्ट होगी वो करा देते हैं, वही हो जाएगी। तो देख सकते हैं एक्सेप्ट हो गई है। अब इसको सबमिट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ पूछी हुई है यार। तो ये VMware पूछी हुई है, DE Shaw पूछा हुआ है, और फेसबुक भी पूछा हुआ है, गूगल ने भी 2 टाइम पूछा हुआ है इस प्रॉब्लम को, और कुछ स्टार्टअप पूछी हुई है। स्टार्टअप का जैसे जीटा ने पूछा हुआ है, ये 2020 में इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम ने जीटा ने पूछा था, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो, कोई दिक्कत हो तो, मतलब कोई गलती हो तो भी कमेंट में आप मुझे पिंक कर दीजिए। बाकी मिलेंगे आप कल के डेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के। सो चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक बाय बाय।